पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि जो अधिक मास और मल मास में एकादशियां पड़ती हैं तो इनका महत्व क्या होता है। पहली बात तो अधिक मास यानी मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी माह दो ऐसी एकादशियां पड़ती हैं जिसका महत्व कहा जाता है कि सारी एकादशियों में सबसे ज्यादा उत्तम होता है। एक ऐसी एकादशी आश्विन मास की जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की पड़ती है। तो दोनों एकादशियों का खास करके महत्व होता है। हम बात कर रहे हैं कि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है यानी पुरुषोत्तमा एकादशी 27 तारीख को पड़ रही है। इस एकादशी में किन चीजों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी चीजें आपको इग्नोर करनी चाहिए। पहली बात तो इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि जब भगवान के नाम का ही महीना है और उस महीने में व्रत ना रखा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको सारी एकादशियों का फल पाना है तो पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस माह में कहा जाता है कि जितना जप तप दान किया जाए उतना ही कम होता है, यानी अपनी मात्रा किसी भी चीज की, जैसे पूजा की, पाठ की, मंत्र की, दान की, हमेशा 2 गुना ज्यादा कर देनी चाहिए और लाभ मिलता है 4 गुना ज्यादा। क्योंकि ये महीना ऐसा महीना होता है जहां फिर आपने कोई भी ऐसे बाकी रिचुअल्स नहीं करने होते हैं, शादी विवाह मुंडन ये सारी चीजें नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ होता है क्या है, पूजा पाठ जप तप दान। और उसमें भी पूजा पाठ में जब आती है पुरुषोत्तमा एकादशी जो स्वयं इस महीने के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस महीने को नाम ही पुरुषोत्तम जी ने खुद ही दे दिया था। भगवान विष्णु की आराधना का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तमा एकादशी, अगर ये दोनों एकादशियां आप रख लेते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं होती है, आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, आपके घर में क्लेश नहीं होता है, आप गलत फैसले नहीं लेते हो और अनजाने में अगर आपसे कोई चूक हो रखी है, कोई भूल हो चुकी है और उसका पश्चाताप करने का सबसे उत्तम महीना अधिक मास यानी मल मास ही होता है। यही वो महीना होता है जहां कहा जाता है हमेशा और हमेशा सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सूर्य उदय से पहले का ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है, नियमित रूप से आपको सुबह और शाम को अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना दोनों समय जरूर करनी चाहिए। और फिर आती है बात कि ये 2 एकादशियां जो अधिक मास यानी मल मास में ही पड़ती हैं, इन 2 एकादशियों के व्रत जरूर करने चाहिए। व्रत की कई बार हम बात करते हैं तो हम व्रत तो रख लेते हैं, एक व्यक्ति व्रत रखता है, लेकिन बाकी व्रत जो जितने भी सदस्य होते हैं वो मांस मदिरा इन सब का सेवन भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक तो वैसे भी कहा जाता है कि जब भगवान के नाम का महीना है तो इस महीने में वैसे भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किया जाता है तो भगवान की आराधना, भगवान का स्मरण, मंत्र के जाप और खासकर एकाग्र होकर चिंतन और मनन करना चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरीके की इच्छा होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपकी प्रमोशन ही होती रहे और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार खूब बढ़े, खूब चले, आपको कोई जिंदगी में किसी तरीके का तकलीफ ना हो, तो अगर आप शादीशुदा हैं
तो पति और पत्नी दोनों को ही इस व्रत को करना चाहिए। यानी ये दोनों व्रत ऐसे हैं जिसे पति और पत्नी को जरूर करना चाहिए। फिर आती है बात कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आप इस व्रत को जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से साक्षात भगवान विष्णु का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। आपको हमेशा संकट से दूर रखते हैं भगवान विष्णु। आपको जब भी इस व्रत को करना चाहिए हमेशा गलत विचारों से दूर रहना चाहिए। यानी हमेशा कहते हैं, वैसे तो मैं जनरली अपनी वीडियोस में कहती ही हूं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। तो ऐसे में खास करके ये जो अधिक मास मल मास होता है, अधिक में बढ़ा दीजिए पूजा पाठ को, बढ़ा दीजिए अपने अच्छे कर्मों को, बढ़ा दीजिए अपने मंत्र चैंट को, बढ़ा दीजिए अपनी और एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को खूब बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और फिर आती है बात कि बहुत सारे लोग जो होते हैं हाथ में माला लेकर के मुंह में राम राम, लेकिन दूसरों का नुकसान, ऐसा भी सोचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अगर ऐसा सोचते हैं यकीन मानिए कि गड्ढा आप ही के लिए खुद रहा है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपने व्रत रखे हैं, व्रत रखने के बाद अगर आप किसी का जरा सा भी एक क्षण भी किसी का बुरा सोचते हैं तो यकीन मानिए ये कर्मा का जो चक्र है बहुत जल्दी आकर के आपको घेरता है। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अवगत करा रही हूं कि ये सच्चाई है। जब भी हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं यकीन मानिए आपके स्वयं के लिए गड्ढा पहले तैयार होता है। सिर्फ अच्छा सोचना है। व्रत रखा है, कुछ पाना चाहते हैं ऊपर वाले से, आप भगवान विष्णु से आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन फिर गलत सोच क्यों रखनी। एक तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, अपनी नित्य क्रियाओं से फ्री होते ही आपने भगवान के स्नान करना है पहले, और उसके बाद आपने भगवान की आराधना जरूर करनी है। सुबह और शाम 2 समय उस दिन पूजा करनी चाहिए जब भी आप व्रत रखते हैं। फिर कहा जाता है कि व्रती को हमेशा ब्राह्मण भोज जरूर कराना चाहिए, और ब्राह्मण भोज कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दे करके ही घर से विदा करना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसे कर देते हैं कि बुलाते हैं, सामान पैक करके पैकेट बना करके दे देते हैं। हाँ, हालात के चलते हुए आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी से भी बनवा लेते हैं खाना। चाहे घर के आपके घर में सेवक हैं, हो सकता वो शुद्ध ना हो सकता वो शुद्धि का पूरा प्रयोग ना कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए भले ही कम भोजन बनाइए, शुद्धता का भोजन बनाइए। और अपने जब कहते हैं ना आस्था से हम किसी चीज को करते हैं, यकीन मानिए उसमें फल डबल मिलते हैं, डबल गुंजाइश हो जाती है हमारी सफलता की। ये एक ऐसा व्रत होता है जहां कहा जाता है कि धन कुबेर साक्षात आपको आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि धन कुबेर जी ने भी इस व्रत को किया था, इसका पालन किया था। और साथ के साथ कहा जाता है कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो धन की कमी इसलिए नहीं होती आपके पास। फिर होती है सात्विकता। सात्विकता सिर्फ आप ही ने नहीं, पूरे घर के सदस्यों को रखनी है। फिर आती है बुरे विचारों से आपने दूर रहना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी को भी आपने अपशब्द नहीं कहने हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्य का पालन करते हुए, सात्विकता का पालन करते हुए अपने अच्छे विचारों को ही जगह देनी है अपनी सोच में, और खास करके अपने कर्मों में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों को ही जगह देनी है। चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, कष्ट देना तो कष्ट देना ही होता है, तकलीफ देना तो तकलीफ देना ही होता है। एक तरफ आप ये पश्चाताप के लिए व्रत रखते हैं, एक तरफ आप अपने कष्टों से मुक्ति के लिए व्रत रखते हैं, और दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं एक क्षण भी अगर दूसरों की जिंदगी में नुकसान पहुंचने का आपके दिलो दिमाग पर विचार भी आ जाता है तो यकीन मानिए आपने अपने व्रत को खंडित कर दिया। कहाँ रहा वो व्रत आपका। तो ऐसे में अच्छा सोचना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है, विधि पूर्वक ही आपने व्रत करना है, और साथ के साथ
सुबह ही उठना है सूर्योदय से पहले। सुबह ही आपने हर दिन की जो क्रियाओं से फ्री होकर के स्नान करके आपने पूजा पाठ करनी है। और पूजा पाठ करने के बाद में आपने किसी के बारे में गलत धारणाएं नहीं रखनी है। शादीशुदा है तो दोनों ने व्रत रखना है। शाम की पूजा जरूर कीजिए। और फिर अधिक मास मलमास की जब बात आ रही है कि दोनों समय, ये पुरुषोत्तम मास है, ये भगवान का मास है, भगवान विष्णु का मास है, तो ऐसे में ये महीना भगवान विष्णु का महीना, पुरुषोत्तम महीना, पूरे महीने सुबह और शाम अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। घर में खुशी आएंगी, घर में बरकत आएगी, आपके जीवन में तरक्की होगी, कष्ट दूर होंगे, सुख और संपन्नता हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। मेरी सारी वीडियोस को आप जरूर देखा करें, क्योंकि हर वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए होती है। हम पूरे शोध के साथ सारी वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में खुशियां आए। अगर आप मुझे सेपरेटली भी मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के, जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पर आप कॉल करके आप मुझसे मिल भी सकते हैं। हाँ, दीपावली का एक जो समय आ रहा है वो समय अति उत्तम है। धन की कमी को दूर करने का इससे बेटर मौका आपको मिल ही नहीं सकता। मणि दीपक, मणि पोटली अपने घर में जरूर रखिएगा। ये वो दीपक है जहां आपके घर में पूरी जिंदगी, यानी पूरी जिंदगी तो छोड़िए, 1 साल तो पूरा ही उजाला रखते हैं, खुशियों का उजाला, तरक्की का उजाला। लेकिन कहा जाता है कि अगर हर साल आप ये मणि दीपक अपने घर में जलाते हैं, यकीन मानिए आपके घर में कष्ट नहीं होते, दरिद्रता नहीं होती, धन हमेशा आता ही रहता है। तो आप उस विधि को भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वो बुकिंग नहीं करवाई है तो जरूर करवा लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।